नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन। हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, PYQ है। जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन लेके आए हैं और सभी क्वेश्चन बेहतरीन बेहतरीन लेके आए हैं। देख सकते हैं आप लोग सभी क्वेश्चन। हमारा रेल ड्राइवर का देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी रेल ड्राइवर का ही क्वेश्चन है। और ये असिस्टेंट लोको पायलट ALP का क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हमारा है। और आप लोग को सभी क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक हम बताने वाले हैं। कहीं भी दिक्कत होता है किसी भी प्रकार का तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो पहला हमारा क्वेश्चन देखिएगा क्या है। पहला क्वेश्चन है 8%, ठीक है। तो देखिए बोला क्या है क्वेश्चन में, चलिए हम लोग करते हैं। 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज, साधारण वार्षिक ब्याज के दर पर कोई धनराशि 2.5 वर्षों में 300 हो जाता है। 250 में मूलधन का अगर देखा जाए 300 हो गया, मूलधन के साथ 300 हो गया। अगर इसको हम लोग साधारण ब्याज पे देखें, परसेंटेज के नियम पे देखें तो देखिएगा किस प्रकार से बनेगा। परसेंटेज के नियम पे कितना परसेंट का ब्याज प्रति साल लेता है? 8%। तो 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? जैसा कि आप लोग को पता है कि 2/50 होता है। कैसे निकालते हैं? तो 8% है तो बटा 100। जब इसको काटेंगे तो 25 चौके 100, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, इसको 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। 4 से काटेंगे तो हमारा 2/50 नहीं, कितना हो जाएगा? 2/25 होगा। कितना? 2/25। ये आप लोग को ध्यान रखना है, थोड़ा सा मिस्टेक होता है, ठीक है। ये हमारा आ गया कितना? 8% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/25 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये चीज क्या बोला है क्वेश्चन में, ऐसा नहीं बोला है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज रहता CI, तब पहला साल 25, दूसरा साल उस पे दो का ब्याज मतलब 27, फिर पहला साल 25, फिर आप 2 साल का ब्याज 27। तो इस प्रकार से निकालते कब? जब रहता है ये चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन क्वेश्चन में साधारण ब्याज का बात बोला है तो इस प्रकार से हम लोग नहीं निकालेंगे। तब कैसे निकालेंगे? तब देखिएगा हमारा उस प्रकार, तब किस प्रकार से निकलेगा, ठीक है। मूलधन का राशि हम लोग को नहीं पता है कि मूलधन कितना है। हाँ, लेकिन 8% वार्षिक ब्याज का दर लेता है हर एक साल, तो 2.5 साल में हो जाता है 300 रुपया। अच्छा, 2.5 साल में ये कितना मान हो जाएगा? मतलब ये भी 2.5 गुना हो जाएगा 2.5 साल में। 2.5 गुना हो जाएगा। लेकिन ये तो रुपया है, ये रुपया थोड़ी बढ़ेगा 2.5 साल में। रुपया तो हमारा मानिए किसी से हम 25 रुपया लिए तो 25 ही रहेगा, अगर यहाँ अनुपात अनुपात रहेगा। लेकिन ये 2 है, 2.5 साल में कितना हो जाएगा? पहला साल 2 और दूसरा साल भी 2, ठीक है। तेसर साल पूरा साल नहीं है, आधा साल ही है। तो 2 साल, 1 साल में कि पूरा 1, तो आधा साल में कितना हो जाएगा? मतलब पूरा साल में, 1 साल में 2, तो आधा साल में कितना होगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ गया? 5 आ गया। या फिर इतना नहीं समझ में आता है कि डायरेक्टली 1 साल में कितना? 2, 1 साल में 2, तो 2.5 साल में कितना हो जाएगा? अगर हम 2.5 से गुना कर देंगे कितना? 5, मतलब कितना आ गया? 5 आ गया। ये 2.5 साल का, तो 2.5 साल का जो रुपया हमारा आ गया वो कितना आ गया? 2.5 साल का 5 आ गया। अब समझिएगा, कोई चीज हमारा कितना दाम है उसका, कोई चीज का दाम 25, मतलब कर्जा ही अगर समझने के लिए, तो नीचे में जो होता है उसको प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। नीचे में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट P। कोई चीज हम किसी से कर्जा लिए हैं, कितना यूनिट? 25 यूनिट, और उस पर 2.5 साल का ब्याज कितना आ गया? 5। 2.5 साल का ब्याज आ गया 5। तो उस आदमी से अब मूलधन हम कितना लेंगे? तो 25 तो लेवे करेंगे, ब्याज भी लेंगे 5, तो मूलधन जो लेंगे अब कितना लेंगे? 25 5 30। मूलधन कितना लेंगे? मूलधन 30 लेंगे। मूलधन जो लेंगे कितना लेंगे? 30 लेंगे। और किताब में जो मूलधन दिया हुआ है, मूलधन मतलब उसे मिश्रधन हो गया ना 30, लेकिन मूलधन 25 था और 5 का ब्याज, तो मिश्रधन हो गया 30। कितना मिश्रधन हो गया? 30। और मिश्रधन किताब में दिया हुआ है कितना? 300। मतलब 30 का मान कितना के बराबर है? 300 के बराबर है। यहाँ से काटेंगे तो कितना एक्स्ट्रा दिया हुआ, कितना गुना ज्यादा दिया है? 1 अनुपात का मान देखिए तो 10। कितना आ गया? 1 अनुपात का मान 10। क्वेश्चन में पूछा था कि उस निवेशित राशि क्या था? निवेशित राशि का मतलब मूलधन। तो मूलधन कितना अनुपात में था? 25 अनुपात में था। मूलधन कितना अनुपात में था? 25 अनुपात में था। 1 अनुपात का मान 10, तो 25 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? तो 25 अनुपात का जो मान हो जाएगा वो 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 अनुपात का मान 250। 250 हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन दूसरा में है, तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हुआ बिना फॉर्मूला का साधारण ब्याज का क्वेश्चन। आप लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। जो भी परसेंटेज दिया था उस परसेंटेज का हम यहाँ पे मान लिख लिए, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू लिख लिए, इतना फ्रैक्शन वैल्यू होता है इस चीज का, ठीक है, इतना लिख लिए। अब नीचे में जो होता है उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट 25 पे 2 रुपया का ब्याज, पहला साल 2 रुपया ब्याज, तो 2.5 साल में कितना? 5 रुपया ब्याज होगा। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? तो मूलधन तो 25 था, 5 रुपया का ब्याज, तो मिश्रधन कितना हो गया? 30 हो गया।
30 मिश्र धन हो गया, लेकिन एक्चुअल में मिश्र धन 300 दिया है, तो एक्चुअल में कितना गुना ज्यादा दिया है, 10 गुना ज्यादा दिया है। तो ये भी 25 नहीं हो कि एक्चुअल में क्या होगा, इससे 10 गुना ज्यादा 250, मतलब मूलधन भी जो हो जाएगा वो 250 हो जाएगा, जो कि हमारा तीसरा ही ऑप्शन में था। इसी प्रकार से निकाल सकते हैं बिना फॉर्मूला लगाए। अगर इसी क्वेश्चन का आप लोग फॉर्मूला लगा के बनाना चाहे तब कैसे बनेगा, तो वो देखिएगा। इसी क्वेश्चन का अगर हम लोग फॉर्मूला लगा के बनाना चाहे तब किस प्रकार से बनेगा। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को फॉर्मूला लगा के बनाते हैं, ठीक है। अगर फॉर्मूला लगा के बनाए इसी क्वेश्चन को, तब फॉर्मूला क्या होता है, तो साधारण ब्याज बराबर, आप लोग को पता होगा फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर क्या, पी गुना टी गुना आर बटा 100। क्या होता है, पी गुना टी गुना आर बटा 100, पी गुना टी गुना आर बटा 100, मतलब प्रॉफिट, सॉरी, पी से प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन में दे रखा है वो हमको दिया है क्या, मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन का मतलब अमाउंट, ए अमाउंट, अमाउंट होता है मिश्रधन, ब्याज प्लस पी, मतलब मूलधन जितना दिए थे वो और ब्याज दोनों मिला के मिश्रधन होता है। तो मिश्रधन का फॉर्मूला तो ये हो जाएगा दोनों में, और इसको सॉल्व करना चाहे तो पी कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, टी आर बटा 100 प्लस यहाँ पे, तो पी तो कॉमन ली 1, टी आर बटा 101। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। यही फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इसका अगर आंसर करना चाहे इस क्वेश्चन का तो समझिएगा, ठीक है। अब हम आप लोग को बेसिक बताते हैं, ट्रिक आप लोग को पीछे बता चुके हैं, ठीक है। ट्रिक हम बता चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ट्रिक, जो कि हमारा आ गया था कितना, 250 रुपया आंसर। लेकिन अब हम लोग इसको बेसिक पे अगर बनाना चाहे तो देखिएगा, तो हमको दिया है अमाउंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी प्लस एस आई, ठीक है, पी प्लस एस आई। अमाउंट दिया हुआ है कितना, 300 रुपया, तो 300 रुपया बराबर पी प्लस एस आई का मान क्या होता है, पी टी आर बटा 100, तो पी गुना टी कितना है, 2.5 साल के लिए, तो पी टी गुना आर, आर कितना है, रेट 8% बटा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो पी का मान हम लोग का यहाँ से भी निकल जाएगा, जब इसको उड़ाएंगे दशमलव तो यहाँ 10 आ जाएगा, जब इसको काटेंगे तो 25 चौक 100, 4 दूना 8, 2 से काटेंगे तो ये 5, तो 300 बराबर कितना हो जाएगा, पी प्लस पी बटा 5, पी प्लस पी बटा 5 आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 300 बराबर, जब कितना आ जाएगा, 6 पी बटा 5। जब इसको 6 पी बटा 5 आ गया और यहाँ से इसको काटा पीटी कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 पचे 30, 0, तो पी का मान कोना को निगुना करेंगे 25, कितना आ जाएगा, 250 रुपया। मतलब मूलधन जो आ जाएगा वो 250 आ गया, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करें। इस तरीके से भी हम लोग का 250 ही आया कि 1% का मान आ गया कितना, 10, 1%, एक अनुपात का मान 10, हमको निकालना था 25 अनुपात का मान, क्योंकि 25 अनुपात में ही मूलधन था, तो 25 अनुपात का मान 250। यहाँ डायरेक्ट टिक कर चुके, हम लोग यहाँ पे निकाल भी चुके हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन का भी हमारा आ गया 285। आप लोग को जिस प्रकार से मन करे एग्जाम में बनाने का टाइम लगता है, लेकिन आप लोग को अगर दोनों तरीका समझ में आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन अब कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो इतना से उतना ही अधिक है जितना इतना से कम है। बोल रहा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए जब ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है दोनों को जोड़ के दूसरे भाग कर देते हैं, लेकिन अगर बेसिक देखा जाए क्या बोला है पहले देखिएगा, ट्रिक पे ही बनाया अगर बनाते हैं, बेसिक भी बताएंगे आप लोग को। थोड़ा सा ट्रिक अगर देखें, ट्रिक होता है, ट्रिक पे ही एग्जाम में बनाना है, ये तो मेन ट्रिक है, आप लोग को ध्यान रखना है। लेकिन अगर भूल जाए ट्रिक तो अगर समय ज्यादा बचा हुआ है तो हम लोग बेसिक पे बना सकते हैं। क्या, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न निकालना है जो 4/7 से तो बड़ा है, जितना जितना 4/7 से बड़ा है उतने वह 5/7 से कम भी है। मतलब वह कोई भिन्न है, मानिए यहाँ एक्स कोई भी भिन्न है, ठीक है, वो 4/7 से जितना अधिक है उतना ही क्या है, 5/6 से उतने कम है, ठीक है। अगर एक अधिक है तो एक कम है, दो अधिक है तो दो अधिक अगर इधर है दो ही कम भी है, तीन अधिक है तो तीन ही कम है, लेकिन सब चीज बराबर है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट ये दोनों को जोड़ के दूसरे भाग कीजिए, आप लोग का निकल जाएगा 5/6 है, तो क्या है दोनों को जोड़ेंगे 4/7 प्लस 5/6, जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो बटा 2, ये हमारा फाइनल आंसर निकलेगा। लेकिन आप लोग को बेसिक यहाँ समझना है तो यहाँ पे हम समझा चुके हैं, और थोड़ा सा इसका बेसिक पूरे अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। अगर इसका भिन्न का जोड़ करेंगे दो तो नीचे रहेगा ही रहेगा, इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इस दोनों का एलसीएम हमारा 42 हो जाएगा। जब भाग करेंगे तो 6 चौके 24 और 7 पचे 35, ठीक है। यहाँ जब जोड़ देंगे 24 और 35 कितना हो जाएगा, 30 20 50, 50 9 59 बटा दोनों को गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 84, कितना
59/84 हमारा पहला ही ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि तोरास हम जितना अधिक है और उससे हम उतना ही कम है, तो डायरेक्ट दोनों को जोड़ के दूसरे भाग कर देंगे तो वह संख्या हमारा बीच वाला संख्या पता चल जाता है। ठीक है, अगर अनुपात से बनाना चाहे तो ये चीज आप लोग यहाँ से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का बीच का दूरी कितना है, तो यहाँ इन दोनों को जोड़ लेंगे, उसका मान कितना है 1:2 के बराबर, 2 अनुपात के बराबर। हमको तो बीच वाला चाहिए, 2 से भाग कर देंगे तो उस प्रकार से निकल जाएगा। बेसिक वो ट्रिक ही हुआ एक तरह से। ठीक है, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। इस क्वेश्चन का आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिए, पीछे वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन क्या है, किसी कक्षा के 10 विद्यार्थियों, किसी कक्षा के ठीक है, तो देखिएगा क्या है क्वेश्चन, किसी कक्षा के सभी 10 लड़कों का एक परीक्षा में औसत प्राप्तांक 15 था। ठीक है, औसत प्राप्तांक 15 था सभी 10 लड़कों का। टोटल लड़का है और क्या है, लड़की है, टोटल लड़का और लड़की है। अगर लड़का का देखा जाए, अगर लड़का का देखे तो बॉय जो है, बॉय वो क्या गो है, 10 गो है। संख्या नीचे लिखते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग मिक्सचर एंड रिलेगेशन तरीका से बनाते हैं, संख्या नीचे लिखते हैं। ठीक है, 10 लड़कों का एक परीक्षा में औसत प्राप्तांक कितना था, 15 था, तो यहाँ पे एवरेज लिखते हैं। ठीक है, ये क्या है, बॉय का है। और गर्ल का बात करें, गर्ल का, जबकि कक्षा के सभी 25 छात्रों का टोटल क्या गो छात्र है, टोटल 25 गो विद्यार्थी है। लड़का और लड़की मिला के जो है वो 25 गो है। लड़का क्या गो है, लड़का 15 गो है, लड़की क्या होगी, लड़की 10 होगी, तो लड़की क्या होगी, नहीं, लड़का क्या होगा, लड़का 10 गो है। जब लड़का 10 गो है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि 10 लड़का है, कितना लड़का है, 10 लड़का, तो लड़की क्या होगी, तो लड़की 15 होगी, लड़की 15 होगी। तो ठीक है, अब पूरे का जो एवरेज दिया हुआ है, ठीक है, देखिए 25 छात्रों का औसत कितना है, 16.2 है। तो सब मिला के जो 25 को बीच जो टोटल होता है, सब मिला के एवरेज उसको हम बीच में लिखते हैं। सब मिला के जो एवरेज होता है उसको बीच में लिखते हैं, तो वो हमारा है 16.2। कितना है, 16.2। तो यहाँ पे एवरेज हम लोग घटा के निकाल लेंगे। जब देखिए अब यहाँ से निकालने का बात रह गया, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, अनुपात होता है। यहाँ पे काटेंगे तो 5 दूना 10, यहाँ काटेंगे तो 5 तिया ही 15, कितना आ गया, 2:3 आ गया, 2:3 आ गया। अब देखिए घटा के निकालते हैं, जब इसमें इसको घटाते हैं, बड़का हम छोटा घटाते हैं तो ये इधर आता है। बस यहाँ पे इस दोनों में बड़ा कौन सा है, इस दोनों में जो बड़ा है वो 16.2 है। जब 16.2 में 15 घटा देंगे तो 1.2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया है 3, लेकिन एक्चुअल में कितना आना चाहिए था, 1.2 आना चाहिए था। अच्छा, एक्चुअल में कितना गुना ज्यादा आना चाहिए था, तो एक्चुअल में एकरा से 0.4 गुना ज्यादा आना चाहिए था, 0.4 गुना। तो यहाँ भी एक्चुअल में 2 नहीं आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था, इससे 0.4 गुना ज्यादा आना चाहिए था। कितना, 0.4 गुना ज्यादा, मतलब यहाँ पे आना चाहिए 0.8। अब देखिए जब 0.8 आएगा, क्या बोले, बड़का हम छोटका घटाते हैं तो ये इधर का निकलता है, नीचे वाला। तो ये बड़ा था, बड़का में छोटका 15 घटाए तो यहाँ निकला। जब बीच, और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है कि एक यहाँ पे जो भी मान होता है, ये बीच वाला जो होता है, एक से तो बड़ा होता है लेकिन दूसरे से छोटा। ठीक है, एक से तो बड़ा होता है लेकिन दूसरे से क्या होता है, छोटा होता है। यहाँ जो ये मान है, ये क्या है, बड़ा है इससे, मतलब यहाँ पे जो भी मान होगा उससे छोटा होगा। एक से बड़ा और एक से छोटा का मतलब यही होता है। ठीक है, एक से बड़ा एक से छोटा, तो यहाँ पे जो भी मान होगा उससे ये छोटा होगा। ठीक है, कितना छोटा होगा, 0.8 छोटा होगा। इसका मतलब यहाँ पे 17 होगा। तभी तो 17 में 16.2 घटा देंगे तब 0.8 आ जाएगा। अब ऐसे देख सकते हैं, एगो से बड़ा है, 15 से बड़ा है, एगो से छोटा है, 17 से छोटा है। कितना छोटा होता है, जब इसमें इसको घटा देते हैं निचलका को तो बीच वाला आ जाता है। ठीक है, बड़का में छोटका को 17, मतलब गर्ल का जो औसत आ गया, क्या गो, लड़की थी 15 गो, उसका जो औसत आ गया 17 आ गया। कितना आ गया, 17 आ गया। तो 17 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर दूसरा में है, तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, अगर हम इसको चाहें तो आप लोग को इस क्वेश्चन को और एक बार पढ़ना है, पढ़ सकते हैं। इसका बेसिक बताना चाहे, लेकिन बेसिक बताने के कारण वीडियो काफी लंबा हो गया है। ठीक है, इसीलिए आप लोग इतना में ही खुश रहें, अच्छी बात है। नहीं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो हम इसका दूसरा भी तरीका बता देंगे, इसका बेसिक भी। ये ट्रिक है, ट्रिक से मतलब मिक्सचर एंड एलिगेशन तरीका यही होता है, इसी से आप लोग बना सकते हैं। और भी ट्रिक है इसका अच्छा, लेकिन मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला तरीका ज्यादा अच्छा लगता है बच्चा को। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अगर नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है, डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप हम बार बार बोल रहे हैं, बता देंगे बेसिक भी, अगर नहीं समझ में आया होगा ये तरीका आप लोगों को तो। ठीक है, अगला अगर देखें, ऐसा क्वेश्चन पिछले क्लास में करवाए थे, बस वहां पे क्या था, वहां पे था कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान जो भी दिया था निकालना था। यहाँ पे तो आसान है कि कॉसेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालना है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करना था। तो वहां पे भी आप लोग को समझाए थे। ध्यान रखना है आप लोग को हमेशा के लिए एक बात, क्या यहाँ पे दिया हुआ है, दिया हुआ है हम लोग को क्या चीज, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दिया है 12.5। तो पूछा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान। तो सेक थीटा और कॉट थीटा में एक गुण होता है क्या, पूछा क्या है, तो पूछा है हम लोग से सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान। तो चलिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा का जो मान होगा अभी आप लोग को हम बताते हैं कि क्या होगा। जो मान होगा, मानिए प्लस का मान जितना भी दिया हुआ है तो माइनस का मान हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा 1 बटा इतना। ठीक है, 1 बटा हो गया 0.5, जब भाग करेंगे तो हो जाएगा 10/125, पॉइंट उड़ा दिए। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट उड़ा किसी प्रकार से इसका पॉइंट उड़ाए तो नीचे में यहाँ पे 10 आ गया। जब काटेंगे इसको तो कितना से कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 25 25, इसको काटेंगे 5 दूना 10, कितना आ जाएगा, फिर से भाग करेंगे, भागने लगेगा तो 0.0, 25 अठे 200, 0.08। तो 0.08 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन दूसरा में है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। बस ध्यान रहे आप लोग को, जो भी मान इसका है, अगर इसका मान पी है, इसका मान 1/p होगा। ठीक है, बस प्लस वाला का पी तो इसका 1/p, या फिर इसका मान अगर पी है तो इसका मान हो जाएगा 1/p। दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ऐसा क्यों होता है आप लोग को थोड़ा सा फिर से समझाते हैं, डेली समझाए, उस दिन भी समझाए थे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा 1 होता है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ये बैठ सकता है ना, बिल्कुल बैठ सकता है। क्या लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, मतलब ए प्लस बी सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू ए माइनस बी सेक थीटा माइनस टेन थीटा। कितना हो जाएगा इसका मान, 1 के बराबर। अब देखिए दोनों को गुना करते हैं तो 1 होता है। इसका मतलब अगर इसका मान पूरे का मान p तो इसका मान कितना, 1/p, तभी तो गुना करेंगे तो 1 बनेगा। ठीक है, अगर प्लस वाला तो p तो उसका मान 1/p, या फिर जैसे इसका उल्टा ले लेते हैं, इसका मान अगर इसका मान 1/p तब इसका मान उस समय p लेंगे, उसका मान इस समय p लेंगे, तभी तो p से p गया तभी 1 बचेगा। बस दोनों, अगर इसका मान जो भी है इसका मान जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है, ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आप लोगों के परीक्षा में काम देगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। डेली अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर आता है, जरूर देखने के लिए आया करें। ये आपका अपना चैनल है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।